Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.3, है ना। पहले हमने ग्राफिकल मेथड देख ली, फिर हमने कौन सी मेथड देख ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड पे। बहुत इजी और बहुत मस्त वाली मेथड है। मैं तो यही कहूंगा बेटा हमेशा, अगर तुम्हें ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया ना कि कौन सी मेथड यूज करो, है ना, टू वेरिएबल को यूज करने के लिए एक्स वाई वाला ऐसे इक्वेशन को यूज करना हो, सॉल्व करना हो, सॉरी, अगर एक्स वाई दो वेरिएबल हो और अगर इसमें सॉल्व करना हो, तो मैं कहूंगा तुम एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी यूज करना है, तो आपको एलिमिनेशन यूज करोगे, आपके आंसर बहुत आसानी से बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में। और तकरीबन 20 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बेटा, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, 20-25 मिनट में खत्म। चलो 20-25 मिनट अगर आपने मुझे दे दिया तो आपका ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज भी आपकी बहुत इजी हो जाएगी, और जो भी डर है इस चीज का वो आपका खत्म हो जाएगा। चलो मेरे पास दो इक्वेशन इसे सॉल्व करना है। क्या बेटा, x plus y is equal to 5 है, और दूसरा क्या बेटा 2x minus 3y is equal to 4 है। अच्छा देखो, दोनों में से किसी एक के x या तो y, किसी एक को आप टारगेट करो, और किसी एक को टारगेट करने के बाद उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, कोएफिशिएंट मतलब जो बाजू में मल्टीप्लाई हुआ है, इसके बाजू में 1 है, इसके बाजू में भी 1 है, इसके बाजू में 2 है, इसके बाजू में -3, इनको इक्वल करने की कोशिश करो। -3 को साइड में रखो, 3, इसको इक्वल करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया पता है, या तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, या तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, या तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इक्वल हो जाएगा भाई। आपको जो करना है वो करो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितने से करो, चलो 3 से कर लेता हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x 3y 50, इक्वेशन 1। ये रहा इक्वेशन 2। चलिए अब तुम्हारा ये रहा इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव 3y है, यहाँ पे पॉजिटिव 3y। एक काम करो, दोनों इक्वेशन का एडिशन आप करो। इक्वेशन 1 + 2, 1 लिखो 3x 3y 50, और 2 क्या है बेटा 2x 3y 4। डन। चलो अब होगा क्या, अगर मैं दोनों का एडिशन करूंगा तो +3x - 3x कट जाएगा, बचेगा क्या 3 + 2 5x, और यहाँ पे 15 × 4 19। क्या बातें क्लियर है? हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/5। मुझे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू जो तुम्हें आसान दिखता है उसमें रख दो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस इक्वेशन में रखो या तो इस इक्वेशन में रखो। एक काम करो, इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे a कह दो, है ना, इसे a कह दो, इसमें जाके रख दो, काम खत्म। क्या है तुम्हारा x + y = कितना है, 5 दिया है ना। देखो सारे छोटे नंबर यहां रखोगे तो बड़े नंबर। चलो तो एक काम करो, x की जगह पे 19/5 लिखो, इसको वहां भेज दो, हो गया। सो y = आ जाएगा 5 - 19/5। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25। बहुत बढ़िया, 25 में से 19 गया, नीचे 5। अच्छा बता, 25 में से 19 गया, कितना बचेगा 6। तो तुम्हारा कितना है y = 6/5। ये तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा x और ये रहा तुम्हारा y। चलो क्लियर है। अब देखो ये तुम्हारा आंसर है। उन्नीस अपन 5 6/5, ये बहुत लंबा खींचा है। अच्छा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया, एलिमिनेशन से भी किया। चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से बोल रखा है क्या, उसमें भी यही बोला था। अच्छा ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, करें या नहीं करें, कर लोगे।
देखो ये करके दिखा देते हैं। पहला वाला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, y को वहां भेज दो, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस वाई, इसके अंदर रख दो इक्वेशन 1 इक्वेशन ए, ये रहा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना था बेटा 4, x की जगह पे ये रखना है, रख दो यहाँ पे, x की जगह पे कितना रखना है 5 माइनस वाई माइनस 3y 4, चल 5 2 10, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y ये कितना हो गया 5y हो गया 10 4, अच्छा 5y वहां पे गया 4 यहाँ पे आ गया, 10 माइनस 4 6 इज इक्वल टू 5y, 5 डिवाइड में आ गया 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू y, y मिल गया, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आओ कितना है बेटा x इज इक्वल टू 5 माइनस y, कितना बेटा 5 माइनस y, ये तुम्हारा 5 है, y की जगह पे कितना रखोगे 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, 5 5 is 25, 25 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा बेटा 19, तो तुम्हारा x भी मिल गया, जो तुम्हारी x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं ये दिस एंड दिस, अच्छा दोनों में पहले एलिमिनेशन यूज करो, एलिमिनेशन मतलब जो इजीली एलिमिनेट हो जाता हो, एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे कोएफिशिएंट सेम करोगे, अच्छा इसका देखो 3 है और यहाँ पे 2 है, मतलब अगर इसको मुझे सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो 3 2 6 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर बड़ा होगा। अच्छा कोई ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है, y को देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। तो देखो पहला इक्वेशन एज इट इज लिख दो, दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x 4y 2 2 4, और दोनों का एडिशन कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन, चल कर दिया मैंने 4 प्लस 3 प्लस 4 7x, ये तो कर जाएगा, ये हो गया 14, कितना हो गया बेटा 14, तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 मतलब 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कहीं पे भी रख दो, अब इसमें रख देते हैं, इसमें रख दो, चलो इसमें रख दे, छोटा छोटा है ना ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 4 ना, चलो जगह बदल दो, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, ये कितना हो गया 2, कितना हो गया y इज इक्वल टू 1, चलो ये तो हो गया एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करें एक काम करो, इसमें से x को सब्स्टिट्यूट बना लो या y को बना लो, y बना लो, अच्छा रहेगा y को, देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को यहाँ भेज दो, y को वहाँ भेज दो, देखा, चलो 2 डिवाइड में भेज दो, 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा y, मुझे y मिल गया, अच्छा अब क्या करोगे y तो मिल गया, y को उठा के किसी, देखो आपने इधर से y बनाया ना, तो इसको उठा के आप इसमें डाल दो, ये इक्वेशन 2 में से तुमने y को बनाया तो कहां पे रखोगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कौन सा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, y की जगह पे रख दो, अच्छा y की जगह पे रखोगे तो ये कितना हो गया 4, 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10, इसने इसको 2 से काट दिया, देखो 3x, ये कितना हो गया 2 2 4x, ये कितना हो गया माइनस 4 वहां पे गया, कितना हो गया तक माइनस 4 वहां पे गया 40, और यहाँ पे कितना हो गया 7x, तो इसने इसको 2 से काट दिया, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ये रख दो यहाँ पे 2 2 x की वैल्यू 2 है ना, 2 यहाँ पे रखो, 2 2 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, मतलब 2 डिवाइड बाय 2 1 2, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो मुझे बताओ कौन सा इजी रहेगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो सेटिंग हो गया, एक को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है, मतलब इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, तो अब बताओ कौन सा यूज करोगे, ये लंबा हो जाएगा बेटा, भाई जो इजीली सेट हो जाता है ना एक जगह पे मल्टीप्लाई करने उसी को एलिमिनेट किया करो। चलो तो मैं काम करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, लिखो 9x 5 3 15y एंड 4 3 पता 4 3 12, एक काम करो 4 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 को अगर इधर भेज दूंगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा,
3x 3x 5y 5y 4 इधर चला गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9x हो गया 5y हो गया, 4 3 सा 12। अच्छा ये इधर उधर रखा हुआ है, 2y को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा -2y, समझे? 9x 2y को इधर ले लिया -2y, और इसको उठा के यहाँ पे रख दो। अब सोचो आपको एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा ना तभी करेगा, सब्ट्रैक्शन जब जब करते हो साइन तब बदलनी पड़ेगी। फिर से रिपीट करो, जब जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे साइन बदलनी पड़ेगी। साइन मतलब ये पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, साइन बदलनी पड़ेगी। चलो अब देखो 9 में से 9 गया कट गया, ये 15 और ये 2, अब माइनस मत देखना, प्लस वाली नई साइन देखना, पुरानी साइन को भूल जाना, ये पुरानी साइन को भूल जाओ, इसको दिमाग से हटा देना, ये सब हटा देना, है ना। चलो 15 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 13y, 12 में से 7 गया, कितना बचा बताओ, 12 में से 7 गया 5, तो y इज इक्वल टू -5/30, y की वैल्यू कितनी है बेटा -5/30। ये उठा के कहीं पे भी रख दो, ये जो वैल्यू है 5/30 ये उठा के कहीं पे भी रख दो, तुम्हें जो इक्वेशन दिखाई दे रही है अच्छी छोटी इक्वेशन दिखाई दे रही हो, मुझे ये समझ में आया, मैंने इसमें रख दिया, अब इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं पे भी रख दो, आपकी मर्जी। 3x क्या है 5, y की जगह पे लिख देता हूं 5/30, वो भी माइनस, और क्या है -4 इज इक्वल टू 0। देखो कोई मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने ही मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया 3x का 3x लिखा, -5 का -5 लिखा, और y की वैल्यू कितनी थी -5/30, -4 एज इट इज इक्वल टू 0। डन। चलो अब देखना 5 5 से 25, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लो, इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लो तो 13 यहां पे जाएगा, तो कितना हो गया 25 52, समझा? चलो ये कितना हो गया 27, 52 में से 25 गया 27 बचा, इसको वहां भेज दो, है ना, इसने इसको 9 से काट दिया, 9/30, कितना आंसर है बेटा 9/30, -5/13 आंसर है, और क्या आया 9/30। अब देख ले सही है, मिस्टेक्स तो नहीं किया कहीं पे, नहीं -5/13 और 9/30 सही। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट बना है देखते हैं, एक सेकंड। अब इधर x को सब्जेक्ट बनाते हैं, इधर 9 दिया इधर 3 दिया, x अच्छे से बन जाएगा, इधर से x को सब्जेक्ट बनाते हैं, इधर से देखो 5y इधर भेज दो, 4 भी इधर भेज दो, तो 3x इक्वल टू क्या है ना 5y + 4, 5y नेगेटिव था इधर गया, ये भी दोनों पॉजिटिव। चलो तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5y था, 5y + 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको उठा के इसमें डाल देते हैं, क्या है मेरे पास 9x इज इक्वल टू 2y + 7, x की जगह पे डाल देते हैं 9 5y + 4 डिवाइडेड बाय 3, 2y + 7, देन इसने इसको 3 से काट दिया, 15 से 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 सा 15y, 4 3 सा 12, 2y + 7, 2y इधर 12 वहां पे, 2y इधर आ जाएगा, 13 में से 2 चला जाएगा, सॉरी 15 में से 2 चला जाएगा 13, और 7 में से 12 चला गया -5, हो गया ना -5/30, -5/30 यहां पे लिख दो, डन। चलो अब क्या करोगे, देखो ये 25 हो गया, 13 यहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 52, नीचे 13 है ना, ये 13 कहां पे आ गया नीचे, और 3 तो अपना ही नीचे, फिर से रिपीट कर देख लो। चलो ऊपर वाले का सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का सॉल्व करोगे तो क्या 5 5 = 25, देखो एक जगह छोड़ देते हैं यहां पे, 5 5 = 25, इसके नीचे भी 13, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई किया मतलब कितना हो गया बेटा 52/13, नीचे 3, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 13, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 13, 13 नीचे आ जाएगा, 52 में से 25 गया, कितना बचा 27, इसने इसको 9 से काट दिया, किसकी वैल्यू बेटा x की, x भी मिल गया y भी मिल गया, बोलो क्लियर है, हाँ ना, अच्छे से देखो एकदम दिखाई दे रहा है, ओके बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा 4th क्वेश्चन, इसे मुझे सॉल्व करना है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से। पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो x/2
2y/3 इज इक्वल टू -1। क्या करोगे एलसीएम कैसे लोगे? देखो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई। क्लियर? ऐसे ही एलसीएम लेते थे। तो 3 यहाँ पे गया 3x, 2 यहाँ पे गया 4y, 3x, 2 यहाँ पे गया 4y और 3 2 6 -1। 6 वहाँ पे चला जाएगा -6, मतलब तुम्हारी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन बन गई। तुमने क्या दिया हुआ है? एलसीएम ले लो। 3 यहाँ पे चला गया 3x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 यहाँ पे चला गया मतलब y, 3 वहाँ पे चला गया तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। चलो दो फॉर्मूला आ गए मेरे पास, दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आओ दोनों का सबट्रैक्शन कर लेते हैं। क्या करें बेटा? सबट्रैक्शन। ये ऐसे ही रहने दो 9, इसको नीचे माइनस कर दो। सर जी माइनस करते तो आपने बताया ना कि साइन चेंज करनी पड़ती। हाँ बेटा, साइन बिना साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। सर जी ये तो कर गया। हाँ बेटा कर गया। 1y और 4y कितने हो गए सर जी? 5y। 9 और 6 कितना हो गया बेटा? सर जी 15। तो y इज इक्वल टू 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, लेकिन कैसा 3 बेटा? -3। सर जी y मिल गया। अब x के लिए क्या करेंगे? कहीं पे भी रख दो, लग कर देता हूं। 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। y की जगह -3 रख दो, माइनस माइनस प्लस, -3 रखोगे माइनस माइनस प्लस, वहां पे गया कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6। x इज इक्वल टू कितना आया? तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3 आ रहा है। क्या बातें क्लियर है? चल अब -3 और 2 अब चेक भी कर ले एक बार। -3 और 2 कौन सी मेथड से करना बेटा? अभी सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेते हैं। देखो देखिए ये जमाना, क्या समझ में आ रहा है? चल हमने इतना सॉल्व किया था ना, इतना सॉल्व किया था। तो एक काम करो, इधर ना क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखो इसको हमने सब्जेक्ट बनाया था ऐसे और इसको हमने सब्जेक्ट बनाया था ऐसे, दोनों को हमने सॉल्व किया था। नहीं ये रहा, ये था, ये और ये दो इक्वेशन थी। किसी को भी सब्जेक्ट बना लो। पहली इक्वेशन क्या थी? देखो आधा काम तो तुम दोनों में करने ही वाले हो। वो कौन सा काम बेटा? इस इक्वेशन को सॉल्व करके एलसीएम दिया, इस इक्वेशन में भी एलसीएम दिया, तो ये तो कॉमन पार्ट है ना। इसके आगे आपने एलिमिनेशन लगाया, इसके आगे सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये कॉमन बातें थी। अच्छा मतलब तुम्हारे पास क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। एक ये था और दूसरा कितना था बेटा? 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये दूसरी इक्वेशन थी। तो मुझे यहाँ पे सिंगल y दिखा है तो मैं उसी को सब्जेक्ट बना लूंगा। 9 यहाँ पे आ जाएगा, -9 y वहां पे चला गया, y इज इक्वल टू मिल गया, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो। हाउ स्मार्ट, समझ आया? y की वैल्यू यहाँ पे रख दो। चलो 3x 4 y की जगह पे रख दो, नहीं 3x का 3x, 4 3 सा 12x, 9 4 सा 9 4 सा हो गया। चलो इज इक्वल टू -6। तो क्या हुआ? ये 15 हो गया। अच्छा 30 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 है ना। हाँ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 उठा के यहाँ पे रख दो, तो कितना हो गया? 3 2 -9y, 3 2 6, 6 में से 9 गया, 6 में से कितना गया? 9। तो y इज इक्वल टू -3। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो फटाफट उड़ाओ इसे। अब ये वाला न्यूमेरिकल देखो कैसे सॉल्व होगा। चलो देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। मुझे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, ठीक है? चलो इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अच्छा कोई मेरे पास फ्रैक्शन ऐसा बोले ना तो मतलब कोई फ्रैक्शन है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन x एंड 1, मतलब ऊपर वाली वैल्यू x है, नीचे वाली वैल्यू y है, तुम्हारा फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन y है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा ऊपर मैंने क्या ऐड किया बेटा? 1 और नीचे क्या सबट्रैक्ट किया? 1। तो हो क्या जाएगा मुझे बताओ? इसमें एक ऐड करूंगा तो x + 1 हो जाएगा, नीचे एक माइनस करूंगा तो x - y - 1 हो जाएगा। और फ्रैक्शंस रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन कितना हो गया? पहले कुछ भी था, अब 1 हो गया। इतना करने के बाद 1 हो गया। देखो पहला इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब
इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये यहां पे चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1, y यहां पे चला जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, y यहां पे 1 यहां पे, x - y 1 वहां पे जाएगा, कितना हो जाएगा -1 -1 -2 होगा, 0 नहीं पे -2 होगा। चलो इक्वेशन नंबर 1 मिल गई मुझे। अब क्या, इट बिकम्स 1/2, इसका आंसर 1/2 होगा कब, वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब अगर मैं नीचे सिर्फ 1 ऐड करूं, था कि x/y था ना, ऊपर कुछ नहीं करूं, सिर्फ नीचे 1 ऐड करूं तो आंसर हो जाएगा 1/2। इसको भी सॉल्व करो, 2 यहां पे, यहां पे कितना हो जाएगा, 2x, ये 2 यहां पे चला गया, y + 1 यहां पे, y यहां पे ले लो, दो वैल्यू आ गई। एक काम करो, ये इक्वेशन 1 बोलो और इसे इक्वेशन 2 बोलो, डन। इक्वेशन 1 क्या है, x - y = -2, और इसे लिख दो 2x - y = 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो राजा, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करना मतलब सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, नीचे वाले की माइनस प्लस माइनस। अच्छा, x में से 2x गया, x में से 2x गया, कितना बचा -x, ये तो स्वाहा हो गया। -1 -2 -1 -3 माइनस कर दो, x = कितना आ गया 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई, कहीं पे भी रख दो, इसी में रख दो, x की जगह पे कितना रखोगे 3 रख दो, 2 यहां पे 3 y वहां पे, 2 आ जाएगा +2 y वहां पे जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 5। तो तुम्हारा फ्रैक्शन कितना हो गया, x/y, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5, तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया 3/5। क्लियर है, तुम्हारा फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा 3/5। चलो देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन बचे बस खत्म। चलो, 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। तो अच्छा, मैंने नूरी और सोनू दो लोग हैं, ऐसे टेबल बना दिया करो, बहुत अच्छी चीज है। नूरी की एज x है और सोनू की एज y है। 5 years ago 5 साल पहले नूरी की कितनी थी बेटा, x - 5, सोनू की कितनी थी, y - 5। अच्छा, नूरी was, कौन बेटा, नूरी कौन है, x - 5 was twice as old as सोनू, मतलब twice मतलब इसे 3 गुना। बस इसे सॉल्व करना है, डन। और सॉल्व करके दिखा दे, x - 5 = 3y - 15। तू यहाँ पे आ जाएगा, x - 3y, 5 वहां पे चला जाएगा, 15 में से 5 गया -10, रिलेशन 1। अच्छा, 10 years later 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद मतलब क्या हुआ, y + 10 एंड x + 10, 10 साल बाद। ओके बेटा, आगे 10 years later नूरी was twice old as सोनू। नूरी कौन है बेटा, x + 10 twice as सोनू। कैसे बेटा, twice as सोनू, क्या हुआ, twice as सोनू। तो ये हो गया x + 10, इसको करो 2y + 20, 2y यहाँ पे 10 वहां पे, x - 2y, तो भेजो 20 में से 10 गया, कितना बचा 10। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, दोनों को लिख लो जरा, लिखे, चलो लिख लेते, पहले इसको लिख लो, x - 3y - 2, इसको लिख लो x - 2y। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया, सीधा लगा लो सब्ट्रैक्शन, क्या लिखा था, माइनस प्लस माइनस, सीधा x तो स्वाहा हो गया, अक्कड़ पकड़ बम्बे बोल स्वाहा। ये 3y में से 2y गया, कितना बचा -y, -10 -10 -20, इसने इसको काट डाला, y = 20। कहीं पे भी जाके रख दो, यहाँ पे रख दो, चलो इसमें रख दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x - 2y = 10 ना, y की जगह पे 20 रख दो, 20 × 2 40 वहां पे गया, x = 50। मतलब इसकी एज जो नूरी जो है 50 साल की है और सोनू जो है वो 20 साल का है। क्लियर है, अब देख ले, क्रॉस चेक कर ले, 50 और 20 सही है। नेक्स्ट, the sum of digit of 2 digit number is 9।
दो डिजिट नंबर के बारे में बात चल रही है। अच्छा, also 9 times this number is twice as number obtained by the reversing order of digits, find the number। ये थोड़ा मस्त वाला नहीं, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। मस्त वाला नहीं, अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिया है लेट टेंस एंड यूनिट्स ऑफ डिजिट विल बी y एंड x। मतलब तुम्हारा जो टेंस की प्लेस पे होगा y होगा और यूनिट की प्लेस पे होगा x होगा। मतलब जो तुम्हारा नंबर होगा वो yx होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर कोई नंबर जैसे तुम्हारे पास 32 नंबर है, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा नंबर yx था ना? अगर लेट तुम्हारे पास कोई नंबर 32 है तो तुम्हारी टेंस की प्लेस पे कौन है? 3 है और यूनिट की प्लेस पे कौन है बेटा? 2 है। इसको लिखना मतलब ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, ऐसे नहीं लिखते, चलो ऐसे लिखते हैं 30 + 2 है ना। या मान लो तुम्हारे पास 3 डिजिट का नंबर होता 1 2 3, तो तुम ऐसे लिखते ना 123। मीनिंग क्या निकला ना कि यूनिट की प्लेस पे मतलब 3, ये टेंस की प्लेस पे मतलब 20 और ये 100 की प्लेस पे मतलब 100। क्लियर है? चलो, तो 2 डिजिट की बात चलेगा, ऐसा होगा। मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? 10। क्लियर है ना? तो ऐसे ये जो नंबर है वो क्या है पता है? क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ है ना? क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, ये नंबर है। अच्छा, yx के बारे में the sum of digit of two number is 9। मैंने यहाँ पे 32 लिया ना, तो आंसर इनका कितना आएगा? अगर इसके बारे में बताऊं तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो अगर मेरा आंसर 32 है तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? 5। समझ आया? अच्छा, नहीं तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 54 मतलब क्या हो गया? 50 + 4 है ना। अच्छा, इनके 2 डिजिट का एडिशन कितना हो रहा है? 5 + 4 = 9। समझ में आया? अच्छा, तो मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पूरा वापस रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मैंने लिया है, 2 डिजिट का नंबर लिया है x y। मतलब यूनिट की प्लेस पे ये है और टेंस की प्लेस पे ये है। मतलब u 10 है, सॉरी y 10 है और ये उसकी प्लेस पे यूनिट की प्लेस पे ये मेरा नंबर है। बट इनका जो एडिशन बता रहे हैं 9 हो रहा है। मतलब इस पे से इतना समझ में आ रहा है x + y = 9। अच्छा, अब क्या बोला गया है? ऑल्सो आगे 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स, हाँ इसका 9 टाइम्स इज, मतलब ये किसी के बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब पहले मेरा नंबर, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मेरा नंबर था 45। अब क्या कर देना है? 54। पहले मेरा नंबर था yx, क्या था बेटा? yx। अब मुझे क्या कर देना है? xy। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई के बराबर है। क्लियर? बातें क्लियर हुई? हाँ या ना? मुझे बता। देखो फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना। 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, दिस नंबर ये था, इज twice the number obtained by, twice the number obtained by reversing the order। xy की जगह पे yx की जगह पे क्या हो गया? xy। reversing the order of the digit, find the number। क्लियर है? चल बस इतना क्लियर है। yx दिया है ना, अब छोटे में लिख देते वापस, खेल खत्म हो चुका है। 9yx = 2xy, ये नंबर है। क्या बेटा? नंबर। yx की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा? yx है ना, y10, मतलब क्या लिख सकते हो? 10y + x। और इसे क्या लिख सकते हो? 10x + y। बोलो क्लियर है? 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई करो। 90y + 9x, 20x + 2y। डन? चलो सब कुछ यहाँ पे ले लो या वहां पे ले लो, आपको जैसा। मैंने सब कुछ वहां पे ले लिया। चलो 20 में से 9 गया 11x, 90 में से 2 गया, कितना बचा? 88 = 0। क्या करूं? इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? हाँ जी सर, 11 कॉमन निकल सकता है। 11 कॉमन निकाले, 11 को नीचे भेज दिया, तो तुम्हारा इक्वेशन हो गया सॉरी x - 8y = 0। एक रिलेशन मिलेगा। सर जी मुझे एक और चीज पता है
कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। एक काम करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। क्या करो? सब्ट्रैक्शन। x x वहां 8y और y 8y माइनस y कितना हो गया? माइनस 9y माइनस 9 कर गया। y इज इक्वल टू 1, मैं आपसे 9 कर गया। y इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। y इज इक्वल टू 1 रख दूंगा अगर मैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई कितना दिया था बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया ना। अगर मैं y की जगह पे 1 रखूंगा, है ना, y की जगह पे 1 रखूंगा तो x कितना है? 8। मतलब तुम्हारा नंबर कितना हो गया पता है? ये 1 और ये 8। पहले तुम्हारा नंबर था 18, उसको जब घुमाया तो कितना हो गया? पहले नंबर था 18, उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो किसके बराबर है? डबल ऑफ, इसको घुमा दो, 18 का कितना हो गया? 81, है ना। 81 का डबल कितना होता है? 162, और 18 का 9 कितना होता है बेटा? 162। क्या बात है? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट लीजिए। तुम्हारा नंबर क्या था? 18। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर क्वेश्चन था। सीबीएसई वाला तुम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात बोर्ड वाले तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी स्टेट बोर्ड वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे। ये क्वेश्चंस की चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। चलो चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर भी हमारा खत्म है। अब देखते हैं। मीना वांट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, गई बैंक में 2000 रुपया निकालने के लिए। अच्छा, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50, 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि भाई साहब मुझे सिर्फ 50 और 100 की नोट ही दीजिएगा। अच्छा, मीना गॉट 25 नोट्स, मतलब उसने टोटल देख ली तो टोटल 25 नोट है ना। उसमें 50 की भी नोट कुछ होगी और 100 की भी नोट कुछ होगी, मतलब कुल मिला के 25 है। ऐसा कह सकता हूँ, मान लो रैंडमली, मैं से तुक्के से बोल रहा हूँ कि मान लो 100 की नोट 10 थी, अगर 10 100 की नोट है तो बच्चे 15 नोट किसकी होगी बेटा? 50 की। ऐसे करके उसने पैसे लिए, मतलब कुल मिला के 25 नोट है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट राइट आंसर क्या है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। ध्यान से सुनिएगा। लेट, मैं ऐसे कहता हूं, मुझे फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी नोट ऑफ 50 एंड 100, दोनों को x मानना। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट x, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट y। मतलब 50 की नोट कितनी है? 10 15 जो भी होगी, मतलब मैंने बोल दिया x, और y नोट 100 की नोट कितनी होगी? वो भी 10 15 जो भी हो, मैंने कह दिया y। मुझे नहीं पता कितनी है, लेट x और y। अच्छा, दोनों मिला के कितना है? x और y मिला के 25 है। क्या बात है? ये दोनों मिला के कितना है बेटा? x और y दोनों मिला के कितना है बेटा? 25 है। अच्छा, उसको टोटल कितना रुपया मिला? 20,000 रुपया। मतलब 50 की नोट लोगे, 50 की मान लो तुम्हारे पास 10 नोट है तो तुम्हारे पास कितना रुपया है बताओ? 50 की 10 नोट है तो कितना हो गया? 500 रुपया ना। 50 50 50 50 की 1, 50 की 2, 50 की 3, मतलब आप क्या करते हो? 50 इंटू 10 मतलब 500। 50 की 2 नोट है मतलब क्या करोगे? 50 इंटू 2 मतलब 100। 50 की कितनी नोट है? x नोट है, मतलब 50x। एक नोट की वैल्यू कितनी? 50 रुपया। तो आपके पास कितनी नोट है? x नोट है, समझना ना? 50x। अच्छा, एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100। आपके पास कितनी नोट है? y, तो कितना हो गया? 100y। कुल मिलाकर कितना हो गया बेटा? 2000। अच्छा, अब क्या करोगे? किसी को भी आप एक काम करो, इसमें से 50 को निकालो। इसने 0 काट दिया, इसने इसको 40 से मार दिया, मतलब हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को भी लिख दो, x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 2। मैंने दोनों का क्या कर लूंगा? जल्दी बताओ, सब्ट्रैक्शन का भी एडिशन करूं? सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, स्वाहा। 2y में से y चला गया, बचा क्या y? 40 में से 25 गया, बचा कितना? 15। मतलब 100 की नोट कितनी है बेटा? 15। 100 की नोट कितनी है? 15। और 50 की नोट कितनी होगी बताओ? इसमें रख दो। हाँ, 10। सही बोला। अगर ये 15 है तो ये कितनी होगी? सीधी सी बात 10। मतलब अंदर 50 की नोट जो है वो 10 है, और 100 की नोट कितनी है बेटा? 15। अब देख ले, क्रॉस चेक कर ले, आंसर सही फिर दिखा दे। ला, 50 की नोट 10 और 100 की नोट 15। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो, a lending library has a fixed charge of the first 3 days.
है ना। चलो एंड एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर, है ना, मतलब अगर तुम लाइब्रेरी से बुक लेते हो देन तो तुम्हें फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज आपको दे दिया होता है। 3 दिन का आपको एक अमाउंट जो आपको देंगे 3 दिन के लिए बुक रखने के लिए देंगे, 3 दिन आप बुक यूज कर सकते हो। अच्छा अगर आपने 3 दिन से ऊपर गया और पिछले, है ना, 3 दिन के ऊपर अगर गया तो पिछले कोई चार्जेस होता है, तो मैंने ले लिया। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इज एक्स, 3 दिन का मुझे जो पे करना होता है वो मैंने दे दिया एक्स। और अगर मेरा कुछ दिन ऊपर जा रहा है, लेकिन मान लो 4 दिन हो गया तो मुझे 1 दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। मान लो 5 दिन हो गया तो 5 दिन हुआ मतलब क्या हुआ बेटा, 5 दिन हुआ मतलब कैसा हुआ कि 3 दिन का तो मैंने दे रखा है, अब मुझे कितने दिन का देना बाकी, 2 दिन का देना बाकी। 3 दिन का तो मैंने दे दिया ना एक्स, 3 दिन का कितना होगा बेटा एक्स, ये फिक्स है। आप 1 दिन के लिए बुक लो, 2 दिन के लिए बुक लो, चाहे 3 दिन के लिए बुक लो, आपको 3 दिन का कंपलसरी देना ही पड़ेगा, आपको एक्स रुपीस देना ही पड़ेगा, फिक्स है। 1 2 3 दिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, सीधा 3 दिन का जमा कर दो, फिर आप बुक भले 1 दिन में दो, 2 दिन में दो, 3 दिन में दो, आपकी मर्जी, बट आपको पैसे 3 दिन का देना ही पड़ेगा। मान लो 3 दिन का 30 रुपया है, 3 दिन का 30 रुपया है तो आपने 30 रुपया आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर 3 दिन के ऊपर अगर जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर डे का। मान लो पर डे का 5 रुपया है, पर डे का अगर मान लो 5 रुपया है तो आपको 4 दिन बुक रखी है तो आपको आपने 30 रुपया तो दिया है 3 दिन का, प्लस 1 दिन का ज्यादा 5 रुपया, तो आपको 35 देना पड़ेगा। मान लो आपके पास बुक 8 दिन थी, कितने दिन थी बेटा 8 दिन, तो स्टार्टिंग के 3 दिन का और 5 दिन का, 3 दिन का कितना हो गया बेटा 30 रुपया, और 5 दिन का कितना हो गया, हर रोज का कितना जमा कराते हो, हर रोज आपको कितना देना पड़ेगा 5 रुपया, 5 दिन का 5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया बेटा 25, कितना हो गया 25, तो आपको कितना देना पड़ेगा 55 रुपया 55। क्या बात है क्लियर है ना, बस ये करने की कोशिश करो। चलो तो जो चार्ज है वो है एक्स, और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है बेटा भाई। अच्छा इन्होंने स्टोरी क्या दे रखी थी, सलीफा पेड 27 रुपीज में 27 रुपए दिए फॉर द बुक कैप 7 डेज, उसने 7 दिन रखा। 7 दिन रखा मतलब कैसे बेटा, कैसे समझिएगा, उसको फिक्स जो चार्ज था वो तो देना ही था सलीफा के लिए। 7 दिन मतलब कितना 3 + 4 है ना, 3 + 4 मतलब 4 दिन उसने एक्स्ट्रा दिया, 3 दिन का तो दे दिया था प्लस 4 दिन का उसने और एक्स्ट्रा दिया, कितना पैसे दिए बेटा 27 रुपए। अच्छा वाइल सुशी चाइना, सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी कैप 5 डेज, उसने 21 रुपए दिए 5 दिन बुक रखने का। 5 दिन मतलब सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ सर क्या ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन तो रखा तो उसका एक्स दे दिया, 5 दिन में से 3 दिन तो चले गए, बचे कितने दिन 2 दिन, तो सर 2 दिन का जो है ना उसे अलग से देना पड़ेगा, और कुल मिला के उसका जो पैसा हुआ वो है 21। हाँ बेटा यही क्लियर है, अब सॉल्व करना है। एक काम करो इसको यहाँ पे ले लो, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन क्या था 2, मैंने सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन, अब माइनस 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 स्वाहा, 2y में से 4y चला गया -2y, 21 में से 27 चला गया, बचा कितना बेटा 6, कट गया 2 से इसने 3 को काट दिया, हर रोज का उसे 3 रुपया देना पड़ेगा, है ना। चलो ये वाली वैल्यू कहीं पे रखो, ये वाली वैल्यू इसी में रखो, x + 2y = 21, y = 3 रखो, 3 2 6, 6 वहां पे चला गया, x = 15, मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन का जो पैसा था वो 15 था, मतलब स्टार्टिंग में जो चार्ज था ना 3 दिन वाला फिक्स चार्ज वो 15 रुपया था, स्टार्टिंग के 3 दिन का जो चार्ज था वो 15 रुपया था, फिक्स चार्ज 15 रुपया, और रोज का जो चार्ज था वो है एडिशनल वो 3 रुपया, खत्म। क्लियर है, चलो इसे देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, 15 रुपया और 3 रुपया। इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से प्रॉमिस करके जाइएगा, पढ़ते रहिएगा, बचाते रहिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।